हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है आप लोगों के साथ मैं हमारे घर का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। जो जो एक्टिविटी हमारे घर में मॉर्निंग के टाइम होती है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यूजुअली जो ये मॉर्निंग रूटीन है ये मेरी मदर इन लॉ का है, वही ये सब करती है। बट दिस टाइम क्योंकि वो घर पर नहीं थी तो ये रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा हमारी ज्वाइंट फैमिली है तो हम लोग ऐसे मिलकर काम कर लेते हैं। तो मदर इन लॉ घर पर नहीं है और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो स्कूल चली जाती है, तो बची मैं घर पे, तो ये रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टोटली मैं फॉलो कर रही हूँ, कुछ पार्ट वो भी अपने हिस्से का कर जाती हैं, तो दोनों पर लोड नहीं आता है। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर का मॉर्निंग रूटीन कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारा रूटीन स्टार्ट होता है वो होता है कि हम लोगों को पहले मोस्टली लोग करते ही हैं कि सुबह सुबह एक बासी झाड़ू जिसे बोलते हैं वो करते हैं। तो वो हम पूरे घर की नहीं करते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रूम, किचन, मंदिर और थोड़ा जो एंट्रेंस एरिया है वहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि सब अपने रूम में उस टाइम सो रहे होते हैं तो ये फॉलो नहीं हो पाता है। अच्छा, जो रूटीन मैं स्टार्ट करूँ तो मेरी मदर इन लॉ का तो 5 बजे ही हो जाता है, बट मैंने जो स्टार्ट किया था वो 6:30 से स्टार्ट किया। तो बस झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना होता है, उसके बाद आते हैं किचन में। तो किचन में भी जो गैस चूल्हा होता है, चकला बेलन, तवा वगैरह होता है, उसको क्लीन करना होता है हमें। और जब मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी करके गई है। मुझे लगा था कि वो, क्योंकि 6 बजे तक वो चली जाती है तो उन्होंने नहीं किया होगा, बट वो करके गई थी तो मुझे जितना लगा मैंने वो कर लिया। तो बस जो उन्होंने लंच प्रिपेयर किया था, टोस्टर वगैरह, तो फिर मैंने वो सब समेट कर रख दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैं चली गई थी क्विक शावर लेने के लिए और फिर मुझे आना था पूजा करने के लिए। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सबके घर का रूटीन होता है, बट हमारे घर पे जो पूजा का जो रिचुअल होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। यानी जैसे हम लोग, मैं पर्टिकुलरली बताऊँ मेरे घर में तो नॉर्मल हम आते थे, दिया बाती करते थे और हमारी पूजा हो जाती थी। बट यहाँ पर आपको एवरी डे मंदिर को क्लीन करना होता है। जैसे मूर्ति होती है भगवान जी की, उन सबको अच्छे से कपड़े से साफ करना होता है और फिर टीका वगैरह सब करना होता है। तो आप वीडियो में देखते जाओगे, डेली बर्तन क्लीन करने होते हैं, सारे सब कुछ करने में हमें पौना घंटा लग जाता है। लाइक देखने में नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन पूरे पौने घंटे इसमें लग जाते हैं। तो थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है ये अगर आपको लेट हो रही होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है और अपने वस्त्र पहनाकर मैं मंदिर में उनके आसन पर बिठा दूंगी। और हमारे यहाँ पर डेली ही भगवान का भोग भी लगता है, तो मैंने यहाँ लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया था। अब सारे बर्तन जो है मैं लेकर जा रही हूँ, इन्हें मैं वॉश करूँगी। और जो ये छोटा सा जो लोटा है उसमें जल डेली हम मंदिर में रखते हैं, तो इसको मैं पौधे में डाल आऊँगी और फिर ताज़ा पानी फिर से इसमें मैं भर के रख दूँगी। तो पूजा वगैरह से फ्री होकर अब मैं आई हूँ किचन में। अब मैं आटा लगाऊंगी और लड्डू गोपाल जी का भी खाना बनेगा। तो जब मैं किचन में काम कर रही थी उसी टाइम हाउस हेल्पर दीदी भी आ गई थी। आज वो जल्दी आ गई थी, यूजुअली वो 9 बजे आती हैं, बट आज वो थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, तो सही है, टाइम से ही काम हो गया था। और अभी 7:30 का ही टाइम था तो मेरे ये सारे काम हो गए थे। और बस फिर 8 बजे, पौने 8 के करीब मैं काशवी को उठाती हूँ स्कूल जाने के लिए, तो उसको स्कूल जाना था। तो बस मैं फटाफट से ये काम कर रही हूँ। उसके बाद काशवी को उठाऊँगी, उसको स्कूल भेजूँगी। उसके बाद हस्बैंड का भी टाइम हो जाता है, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आज जो है सिस्टर इन लॉ ही गई थी, मतलब भाभी ही गई थी स्कूल। बाकी हस्बैंड का और मेरे ब्रदर इन लॉ का वर्क फ्रॉम होम था, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। अदरवाइज़ अगर भैया को ऑफिस जाना होता तो फिर मुझे और अर्ली उठ करके काम करना पड़ता। तो आज मुझे थोड़ा सा ये रिलैक्स मिल गया था।
तो अब 9:15 के अराउंड का टाइम हो गया था। काशवी 9 बजे तक स्कूल चली जाती है। उसको स्कूल भेजकर फिर मैं रूम में आई थी क्लीनिंग एंड डस्टिंग करने के लिए। तो ये काम तो एवरीडे होते ही हैं। अच्छा, मदर इन लॉ जब होती है ना तो सुबह वाले काम तो फिर जो है वही कर लेती है, तो क्वाइट ईजी हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। बट अकेले करना ना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि ये सब काम करते हुए काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आप रेगुलर भी नहीं करते हो। बट इन सबको करने के साथ साथ मैंने अपने रूम को क्लीन करना और लिविंग रूम को क्लीन करना मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। चाहे एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, बट ये मुझे सेटिस्फाई करती है, मेरी सोल को सेटिस्फाई करता है डस्टिंग वगैरह करना। तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। तो यहाँ पर मेरा रूम भी क्लीन हो चुका था, लिविंग रूम को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब मैं आई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिश रैक को क्लीन करूँगी, सारे ही यूटेंसिल्स को मैं कैबिनेट में रख दूँगी अच्छे से। उसके बाद जब किचन पूरी क्लीन दिखती है ना, तो उसके बाद काम करने का अलग ही मज़ा होता है। तो हर चीज़ को सेट करके, कटलरीज़ को उनके प्लेस पर रख के, फिर मैंने जो है चाय चढ़ानी है और फिर उसके बाद पराठा बनाऊंगी। अच्छा, आप लोग जानते ही होंगे, जो मुझे पहले से देख रहा है वो जानता ही होगा कि हमारे घर जो ब्रेकफास्ट होता है वो बिल्कुल चाय और पराठा ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। मैं फिनलैंड थी तब भी यही सेम हमारा होता था, पराठा और चाय। पराठा स्टफ पराठा हो जाता है, प्लेन हो जाता है, बट रहता पराठा ही है। हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हमारे घर में ब्रेकफास्ट के। अगर खुद का हमारा मन है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ और खा सकते हैं। बट हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, इन सब का तो सेम ही है शुरू से, और जो आदत है फिर वो चेंज होती भी नहीं है। तो एनी हाउ, मैंने जो है गौ माता की रोटी भी निकाल दी थी। उसके बाद ना मैं पराठा बना रही हूँ। तो पहले मैं लड्डू गोपाल को दूंगी चाय पराठा, उसके बाद जो है हस्बैंड को और भैया को मैं सर्व करूँगी। तो मैंने ना घर पे फ्रेश मक्खन निकाला है, तो वो मक्खन के साथ ही दूंगी। और हम लोग भी जो है ना वाइट मक्खन से ही खाते हैं, मतलब चाय पराठा और साथ में वाइट बटर हो जाता है, तो वो खाते हैं घर का बना हुआ। तो बस लड्डू गोपाल जी को जो है मैं भोग लगा के आ गई थी, और अब मैं दोनों भाइयों को जो है उनका नाश्ता दूंगी। साथ ही साथ दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। अब दोनों भाइयों को मैं पराठा दूंगी, और मुझे लगता है कि जो जिसका टेस्ट है ना उसको वही दे देना चाहिए। इनकी सोल सेटिस्फाई हो जाती है चाय पराठा खाकर, तो वो भी अच्छा है। और मैं भी अपने लिए खैर यही बना लेती हूँ, कभी रोटी ही बना लेती हूँ। मोस्टली तो मैं रोटी ही खाती हूँ, तो मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, साथ में कोई लेफ्ट ओवर सब्जी होती है रात की वो ले लेती हूँ। और मैं मोस्टली दही लेती हूँ, मैं चाय वगैरह बहुत कम लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो मैं किचन के काम से फ्री होकर किचन क्लीन करके रूम में आई हूँ। बस मैं ये कर्टेन सेट कर रही थी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, और हमें क्योंकि ना अभी कहीं जाना भी है, तो आई थिंक हाँ 11 बजे का टाइम हो रहा था, इस वक्त हम लोगों को जाना था। तो बस मैं यहाँ पर रूम को रिफ़्रेश कर रही हूँ, अच्छे से खुशबू कर रही हूँ। तो एक रिलैक्स करता है ना, आप करके देखना, जब आपका रूम क्लीन हो, आपने अच्छे से स्प्रे किया हो, फ्रेग्रेंट किया हो, तो रूम में जो काम जो वाइब आती है ना, बहुत रिलैक्सिंग होती है। इट वर्क्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी।
तो किचन क्लीनिंग की वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैंने आज आपको बताया कि मुझे कहीं जाना था, तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा था, तो मैंने उस चीज़ की शूटिंग नहीं की। बट पूरी किचन क्लीन कर दी थी, वो आपको दिख ही रहा है। और अब मैं अपना सूट जो है आयरन कर रही हूँ। ये वाला सूट मैं पहन कर जाने वाली हूँ। तो बस अब मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी, रेडी होंगी और हस्बैंड और बाकी की जो फैमिलीज़ हैं हमारी, हमारे यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिलीज़ है, तो सब यहीं पर रहते हैं, तो हम लोग जाने वाले हैं, तो वो लोग भी वेट कर रहे हैं। हमारा टाइम था कि हमें 11:30 यहाँ से निकलना है, तो बस मैं अच्छे से रेडी होंगी और जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने अपना रियलिस्टिक रूटीन शेयर किया आप लोगों के साथ जो हमारे घर का है, और आप लोग मुझे बताना क्या आप लोगों के घर में भी यही रूटीन फॉलो होता है या कुछ डिफरेंट है या फिर मॉडरेट है, फ्लेक्सिबल है। हमारे घर में तो भाई स्ट्रिक्टली यही रूटीन फॉलो होता है, स्टिक है इस रूटीन पर। बाकी आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों का रूटीन कैसा है घर का। तो ठीक है, बस फिर ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ, फिर दूसरे ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलती हूँ।